नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे शिक्षा को लेकर। जी, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्कूल के बच्चों की पढ़ने वाली पुस्तक कबाड़ियों को बेची जा रही है, तो कहीं विद्यालय में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्कूल के शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय छात्रों को ज्ञान से विहीन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा और शिक्षण सामग्री को व्यापार बना रखा है। कुछ ऐसा ही मामला सिंगरौली जिले से सामने आया, जहां पर शिक्षक और अधिकारी मिलकर छात्रों को पढ़ाने के लिए आने वाली सरकारी किताबों को कबाड़ के भाव में बेचते हुए मिले। जहां एक और सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा, भोजन से लेकर किताबें तक मुफ्त में देती है, ताकि गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन जिले का शिक्षा विभाग प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेरता दिख रहा है। तभी तो स्कूलों की दुर्दशा न्यूज आर के कैमरे में कैद हो गई। न्यूज आर की टीम ने ग्राउंड जीरो से कई स्कूलों का हाल जाना, जहां शासकीय प्राथमिक पाठशाला ढोडी टोला के बच्चे दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, तो वहीं स्कूल भवन जर्जर हैं। बच्चे टूटे फूटे फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के क्लासरूम में पशुओं का डेरा बना हुआ है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के साथ साथ प्रदेश को भी शिक्षा विभाग शर्मसार कर रहा है। देखिए, ये जिले में जो छतकरम है, ये छतकरम में देखिए ये पाठशाला है। उस पाठशाला में बच्चे का जो पढ़ने का जगह है, उसमें गौ माता को जगह दे दिया गया है। तो यहाँ पे जहाँ गौशाला है गौ माता रहने के लिए, तो स्कूल के कमरे में गौशाला बना दिया गया। दिखाइए साइन बोर्ड है, जहाँ बच्चे अध्ययन करते हैं, ये स्कूल है। और इस वजह से यहाँ पे साफ सफाई न होने के कारण बच्चे जो है पेड़ के नीचे बैठ के अध्ययन कर रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आते हैं, इनके जो अभिभावक हैं भेजते हैं कि बच्चे आए और स्कूल में जाए, शिक्षा बेहतर पाए, ताकि कुछ पढ़ लिख के ये भी अपने आप को कामयाब हो सके। लेकिन इनकी कामयाबी जो है कहीं न कहीं सरकार तो बनाने की बात करती है, लेकिन जिला प्रशासन इस कामयाबी को कहीं न कहीं पीछे छोड़ते हुए दिख रहा है। देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये स्कूल है, शिक्षक भी पढ़ाने के लिए बाहर मजबूर है। हालांकि इस समय ठंडी का मौसम है, धूप जो है कि धूप की वजह से बच्चों को भी उसमें थोड़ा राहत मिलती होगी, इस वजह से बैठा। लेकिन जो जहाँ बैठा है वो भी टूटा फूटा फर्श है। दिखाइए, जरा दिखाइए, टूटा फूटा फर्श है। थोड़ा करीब आइए और दिखाइए, टूटा फूटा फर्श है। फर्श पे जो बैठे हैं टूटा है कि क्या सही है? टूटा है, थोड़ा थोड़ा टूटा है। अच्छा, ये कब से टूटा हुआ, कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप जानते हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार बैस। ये फर्श टूटा है? अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 में। अच्छा, खाना वाना मिलता है आपको अच्छे से? जी। भोजन वोजन जी। भर पेट मिलता है? जी। अच्छा, मैडम अच्छी पढ़ाती लिखाती हैं? जी। समझ में आता है कुछ? जी। अच्छा, और आपका क्या नाम है बाबू? शंकर कुमार बिहार। शंकर कुमार बिहार। ये जिसमें आप बैठे हैं, ये फर्श टूटा है? अच्छा, कब से टूटा है? सर, ये टूटा फूटा फर्श कैसे है, कब से है? सर, अब हाल से है, पर या अभी हाल से है? अभी नहीं है, कुछ दिन बहुत पहले से है। बहुत पहले से टूटा है। इसकी मरम्मत नहीं हुई है क्या सर? अभी तक तो नहीं हुई है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है हनुमान जी जायसवाल। हनुमान जी जायसवाल। ये हमारे साथ हनुमान जी जायसवाल है। अच्छा, आप गेस्ट टीचर है क्या? गेस्ट है। ये गेस्ट टीचर है। और आपकी एचएम कहाँ है? एचएम में अभी गए हैं पेपर कॉपी में। अच्छा, संकुल गई पेपर कॉपी। कब परीक्षा है क्या? सोमवार को परीक्षा है, 16 तारीख से। अच्छा, देखिए, इनके जो एचएम है वो अभी संकुल केंद्र गई हैं और ये गेस्ट टीचर हैं, इन बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं। लेकिन देखिए स्थिति क्या है, जिले में किस तरह से शिक्षा विभाग का पोल खोलते हुए दिख रहा है। अब जो है कि सरकार तो तमाम सुविधा, बेहतर शिक्षा की बात करती है, बच्चों को मध्याह्न भोजन से लेके, कपड़े से लेके, पुस्तक तक की बात करती है। लेकिन यहाँ पे धरातल में जो आपको मैं स्थिति दिखा रहा हूँ, जिले में किस तरह भ्रष्टाचारी संलिप्त है जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी, दिखाना गया हो। तो पानी जो है कैमरे में देखिए किस तरह से ये लाल पानी हो गया है, पूरी तरह से पानी में जंग दिख रहा है। और इसी पानी को बच्चे पीते हैं और इसी पानी को पीकर बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चों यहाँ आने की उनकी संख्या कम हो गई है। वजह इसका यह है कि पानी देखिए किस तरह से लाल रंग हो गया है और
कितने जंग की तरह ये लोग पानी पीने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे जो हैं, इस पानी को पी के अपना जीवन यहाँ पे यापन करते हैं और अध्ययन करते हैं इस स्कूल में। बच्चे आप लोग यही पानी पीते हैं क्या? इसी पानी को पीते हैं? क्या नाम है आपका? चंदा। चंदा। देखिए, छोटी नौनिहाल बच्ची है जो बता रही है कि मैं इसी पानी को पीती हूँ, लेकिन अभी तक इसमें अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी है कि बच्चों को किस तरह से सरकार सारी सुविधा बेहतर की बात करती है, लेकिन बच्चों को जो सुविधा और बेहतर की बात सरकार तो करती है, लेकिन जिले में ये अधिकारी जो है शिक्षा विभाग के, उनको नजर नहीं दिखता। पानी कैसा लिखा था चाचा इस हैंडपंप में? किस कलर का पानी है? लाल है? हाँ। लाल पानी निकल रहा है? हाँ। पानी गंदा है? गंदा है। किस तरह से बच्चे पानी पी के बीमार हो जाते हैं, ऐसी जो है तस्वीरें जिले से तमाम आ चुकी हैं। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। कहाँ से लाई है किताब आप? मलगो से। मलगो से? अच्छा, कहाँ ले जाके बेचेंगे? बैठन। कौन से दुकान में? मुल्ला जी के पास। मुल्ला जी के पास बेचेंगे? हाँ। ये दुकान में? ये कबाड़ आप? हाँ। इसके साथ पुस्तक भी खरीदे आप? पुस्तक है 2-4 किलो दे दिए हैं बच्चे लोग जो खरीदे। फट गया है, जो टूट फटा नहीं, नई बुक है, नई पुस्तक है वो तो काम के लिए नहीं है, इसलिए बेच दिए हैं। हाँ। इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ मनोज जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज आवर सिंगरौली। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के, जहां पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो बदहाल है। देखिए, सरकार लाख दावे करती है, लाख वादे करती है कि बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी, और कई योजनाएं भी सरकार ने ऐसी चलाई है कि बच्चों को मुफ्त में भोजन और किताबें यहाँ पर वितरित की जाए, लेकिन शिक्षक और शिक्षा अधिकारी मिलकर यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पूरा मामला सिंगरौली जिले के शासकीय प्राथमिक शाला ढोडी टोला का बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों, नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सिंगरौली से संवाददाता मनोज जायसवाल जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले तो ये बताइए, आप जब वहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के लिए गए, आपने रिपोर्टिंग की, तो इसके अलावा और क्या कुछ अनियमितताएं वहां पर देखने को मिली? जी बिल्कुल रूबी जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग बेहतर सुविधा की बात करती है, सरकार बात करती है, तमाम उनके आला अधिकारी बात करते हैं, लेकिन अगर जिन्हें शिक्षा विभाग की दुर्दशा और बदहाल स्थिति देखना हो तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले ढोडी टोला कुमिया संकुल केंद्र में आ जाइए, जहां पे न्यूज आवर की टीम ने लगातार भ्रमण किया है, स्कूलों का हाल जाना है, जहां पे तमाम व्यवस्था बदहाल स्थिति में दिखी है। यहाँ तक कि बच्चे दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और कहीं कहीं तो छात्रों का वो कहना है कि हम लोग टूटे फूटे फर्श में पढ़ रहे हैं, जबकि सरकार तमाम व्यवस्था की बात करती है, तमाम दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में जिस तरह से स्थिति बदहाल है, तो कहीं न कहीं सवाल के घेरे में ये अधिकारी आ चुके हैं कि जो कागजों में इनका सिर्फ एक तरह से विस्तार के रूप में दिखाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ और है। जब न्यूज आवर की टीम संकुल केंद्र कुमिया में पहुंची, 4-5 स्कूलों का भ्रमण की, वहाँ का हाल चाल जाना, तो कहीं देखा तो किसी कमरे में वहाँ पे पशुओं का डेरा है, तो कहीं टूटे फूटे फर्श में बच्चे बैठ रहे हैं और पेड़ के छांव में बैठने के लिए मजबूर है, वहाँ पे अपना अध्ययन कर रहे हैं। और किसी स्कूल का मनोज, हम तस्वीरों में देख रहे हैं बच्चों के, हम जब तस्वीरों में जो दिखाया है आपने, जो हम देख रहे हैं, तो बच्चे तो बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई भवन भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या सिर्फ धूप के वजह से बच्चे यहाँ बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं? देखिए, भवन तो बनाई गई है सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग ने भवन तो बनवा दिया है, लेकिन भवन जो है वहाँ पे पशुओं का डेरा है, और आज का जो समय है ठंड का मौसम, इस वजह से बच्चे धूप में बैठने का ज्यादा इच्छुक है। लेकिन इच्छुक तो ठीक, अच्छी बात है, बैठना भी चाहिए धूप में, लेकिन जो टूटे फूटे फर्श है उस पे किस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं बैठकर, कहीं कहीं अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो जो बच्चे दूषित पानी पी रहे हैं, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल है। नौनिहाल बच्चे स्कूल जाते हैं और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। जब इस चीज की जानकारी हमने औपचारिक रूप से जिला कलेक्टर के पास रखा, तो उनके द्वारा ही बोला गया, ठीक है, मैं इस खबर आपने संज्ञान दिया है, मैं जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करूंगा, निदान दिलवाऊंगा। आपकी जिला कलेक्टर से कितने दिन पहले बात हुई थी मनोज? जिला कलेक्टर से हमारे 2 दिन पहले बात हुई है। मैंने बताया कि सर ये जो है कि आपके जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पे संकुल केंद्र कुमिया है, जहाँ पे शिक्षा बदहाल हो चुका है और यहाँ पे बच्चे दूषित पानी पी रहे हैं, इस पे सर कुछ क्या निराकरण किया जाएगा। उनके द्वारा ही बोला गया कि मैं बहुत जल्द आपके द्वारा संज्ञान लिया गया है इस मामले पर, मैं जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा। क्या कोई समय अवधि बताई है, कितने समय में यहाँ के हालात हम सुधार देंगे, कोई ऐसा समय दिया है क्या उन्होंने? देखिए, साफ तौर से आपको बता दें कि इसकी समय अवधि हमें नहीं बताई गई है, सिर्फ इतना कहा गया है कि मैं इस विषय पे निराकरण करूंगा और बहुत जल्द निदान कराऊंगा, लेकिन अभी तक स्थिति
जस की तस बनी हुई है। मनोज, यहाँ पर कितने स्कूलों में, कितने विद्यालयों में ऐसे ही हालात हैं? देखिए, अगर हम जिले की बात करें तो ऐसे तमाम स्कूल जो है जहाँ पे जर्जर हो चुका है, कहीं बिल्डिंग के जो छत है वो दरार आ चुके हैं, और कहीं तो शौचालय की जो बात करती है स्वच्छ भारत मिशन की जो पीएम मोदी का चल रहा है वो कहीं न कहीं बिल्कुल यहाँ पे जिले में जो स्कूल की हम बात करें तो स्वच्छता भारत का कहीं न कहीं खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होता है। और स्कूल की अगर हम बात करें तो ऐसे तमाम जिले में कई स्कूल है जहाँ पे अगर हम जायजा लेने पहुंचे तो वहाँ बिल्डिंगें टूटी फूटी जर्जर पड़ी है, दरारें आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग सिर्फ कागज के पन्नों में अपना कोरम पूरा किया है। जी रूबी जी। मनोज, अगर ढोडी टोला की बात की जाए तो यहाँ अभी फिलहाल कितने बच्चे अध्ययनरत हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षक यहाँ पर कितने हैं? देखिए, अभी तो परीक्षा का समय चल रहा है, प्राथमिक का और माध्यमिक का। तो इसके तौर पे जब मैंने भ्रमण किया स्कूल में, ढोडी टोला में मैंने पहुंचा, वहां पे बच्चों से मैंने जाना कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है, आपको पढ़ने में क्या सुविधा मिल रही है। तो बच्चों ने भी बताया कि हमें पढ़ने में सुविधा तो बात छोड़ दीजिए, हमें बैठने में किस तरह से मजबूर किया गया, इस चीज को आप दिखाइए। हमने बिल्कुल बच्चों की बात माना और तय किया कि न्यूज आवर जो भी कहेगा डंके की चोट पे बोलेगा और सामना करके दिखाएगा कि किस तरह से जिले में शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है उस तस्वीर को अपने कैमरे मैंने कैद किया और दिखाया। लेकिन इसके बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी के उन्हें एक चीज बता, जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह है, लगातार अपने विवादों में सुर्खियों में घिरे रहते हैं और उनके कार्यकाल में शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है बदहाल हो चुकी है। कहीं न कहीं सूत्रों का अगर माने तो राज्य मंत्री का संरक्षण उनके ऊपर बना हुआ है। इस वजह से शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। यही वजह है कि शिक्षा तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, बदहाल दिख रही है। बच्चों किस तरह से नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं और सबसे बड़ी बात कि सरकार जो किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती है कि बच्चे इससे पढ़ें और अपना भविष्य संवारें, लेकिन उन किताबों को कबाड़ में बेचा जा रहा है और ऐसे शिक्षकों पर, अधिकारियों पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? देखिए, इसके पहले भी शिक्षा विभाग शर्मसार हो चुका है रूबी जी। जिले में चितरंगी का मामला है जहाँ पे शिक्षक जो है विद्यालय का जो बच्चों की स्कूल की पुस्तक है वो विद्यालय से पुस्तक कबाड़ियों के हाथ में बेच दिया था, जो कि कोतवाली पुलिस एक ट्रक जब्त की थी। इसमें बड़ा जो है कि एक बहुत बड़ा जो है अपने जिले में घबराहट पैदा कर दी थी। इसके वजह से शिक्षा विभाग छोटी मोटी कार्रवाई कर दी, लेकिन जो जिले के जिम्मेदार शिक्षा अधिकारी उनके ऊपर कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की गई थी। इसका वजह यही है कि राज्य मंत्री का संरक्षण है। सूत्रों का माने तो राज्य मंत्री का हाथ उनके ऊपर, इस वजह से वो अपने कार्य से पीछे हट रहे हैं। यही वजह से शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। मनोज, किसी जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई, यहाँ पर कोई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि अब तक पहुंचा है यहाँ पर? देखिए, जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो सिर्फ जनप्रतिनिधि आज के तौर पे फोटो वीडियो खिंचा के और सोशल मीडिया में अपना डाल देते हैं। मैंने व्यवस्था ये किया, मैंने सरकार से इतने करोड़ की राशि आवंटन किया, यहाँ पे विकास के लिए विकास कार्यों को तो गिना देते हैं। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत में कहीं भी जनप्रतिनिधि स्कूलों का भ्रमण करते हमें दिखाई नहीं दिए हैं। और रही बात उनसे मैं जानने के लिए, तो मैंने फोन के माध्यम से जानकारी जानना जरूर चाहा, लेकिन उनके द्वारा मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मनोज, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था हम देख सकते हैं बदहाल है। हालांकि आपने चितरंगी की यहाँ पर बात हुई है, पहले भी चितरंगी में ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन और जिला प्रशासन इस तरह के मामलों से अवगत है, जानबूझकर इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल यही माना जाएगा कि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जो सरकार पुस्तक बच्चों के लिए पढ़ने के लिए देती है वो पुस्तक अब कबाड़ियों के हाथ में जा रहा है। ये सवाल कहीं न कहीं जिले को शर्मसार कर रहा है। इस विषय पे प्रशासन को बिल्कुल चेताना चाहिए और जो लापरवाह अधिकारी हो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नहीं हुआ है, न किया गया है। ये सवाल पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रहा है। जिस तरह से शिक्षा विभाग की व्यवस्था सुविधा की बात करती है भाजपा सरकार, लेकिन भाजपा सरकार की व्यवस्था सिंगरौली जिले में कहीं न कहीं पोल खोलते हुए दिख रही है। मनोज, यहाँ पर बताया गया आपने कि दूषित जल यहाँ पर बच्चे पीने को मजबूर हैं। ठीक है, यहाँ पर पानी उनको गंदा मिल रहा है, दूषित जल पी रहे हैं बच्चे, कल को वे बीमार पड़ेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी बात ये, क्या वहाँ पर बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है? देखिए, अभी हम बात करें तो करीब बीते 10 दिन पहले
सिंगरौली जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पे पिपरा झापी में कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे। बताया जाता है कि भोजन के बाद कुछ पानी पीने के बाद बीमार हो गए थे, जिन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल में लाया गया था। और जब इस विषय पर जिला कलेक्टर से और जिला अस्पताल अधिकारी से सीएमओ से जब न्यूज आवर ने जानकारी चाहा तो उनके द्वारा ये सीधे बात करके पलटी मार दिया गया कि बच्चों फ्रूट पॉइजन से बीमार नहीं हुए हैं, बल्कि बच्चे डरे और सहमे हुए हैं। जब ये सवाल किया गया कि डरे सहमे किस वजह से है, तो कहीं न कहीं भूत प्रेत अंधविश्वास का बात रखी गई कि ये सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। इसके पहले बच्चे बीमार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन नहीं जागा है, फिर किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ी बात मनोज, यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। बच्चे दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, पढ़ाई बच्चों की ठीक से नहीं हो पा रही, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई ना होना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जिला अधिकारियों का या किसी बड़े नेता का इसमें इन लोगों को संरक्षण है, तभी इस तरह की ये काम हो रहे हैं और बच्चों को इस तरीके से जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। हम बच्चों के अभिभावकों की बात करें तो क्या आपकी उनसे बात हो पाई है? वो कैसे ऐसे मजबूर हैं बच्चों को दूषित पानी पिलाने पर? देखिए, जब वहां पे अभिभावक मिले, जब मैं वहां पहुंचा, स्कूल का भ्रमण किया, तो अभिभावक ने साफ शब्दों में कहा, आपने देखा होगा, दर्शकों को बता दें कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि दर्शक देख ले कि जो अभिभावक थे वो खुद बोल रहे हैं कि बच्चे हमारे इस स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चे नहीं, हम लोग खुद इस पानी को पीने में मजबूर है, क्योंकि उनके स्कूल के आसपास पड़ोस उनका मकान है, उसी पानी को पीने के मजबूर है, जो वहाँ के रहवासी है। बच्चों की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके जो अभिभावक है वो भी उस दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। लेकिन प्रशासन अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो कि दूषित पानी से निदान मिल सके और बच्चे अच्छे व्यवस्था, जो शिक्षा की व्यवस्था करें, अच्छी शिक्षा व्यवस्था। चलिए मनोज, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राम सिमरन गुप्ता जुड़ चुके हैं। राम सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिमरन गुप्ता जी, ये बात हो रही है मध्य प्रदेश की सिंगरौली की प्राथमिक पाठशाला ढोडी टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सबसे पहले तो सरकार दावा करती है और वादा करती है कि बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी, किताबें भी यहाँ वितरित करती जाती हैं, लेकिन मामला ऐसा सामने आ रहा है कि शिक्षक और शिक्षा अधिकारी मिलकर बच्चों की जो किताबें हैं वो कबाड़ में बेचने को तैयार है। कबाड़े में बेची जा रही है किताबें, बच्चों को दूषित पानी मिल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार देखा जा रहा है। ये इसकी जानकारी आपको है? आपके संज्ञान में ये मामला है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने संज्ञान में लाया है तो मैं जिला कलेक्टर से, शिक्षा अधिकारी से बात करूंगा तो व्यवस्था ठीक करें, अगर ऐसी कोई विषय है तो। आप कह रहे हैं कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। बात अगर चितरंगी की जाए तो यहाँ पर एक इससे पहले भी शिक्षा विभाग जो है शर्मसार हो चुका है और आप कह रहे हैं कि अभी तक जानकारी नहीं है। आपने बताया तो मैं आज ही कलेक्टर से बात करूंगा और वहाँ की जो भी आवश्यकताएं हो तो ठीक करेंगे। जिलाधिकारी से हमने बात की थी, हमारे रिपोर्टर ने 2 दिन पहले, उनका कहना है कि हम इस पर संज्ञान लेंगे और मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए, आश्वासन तो हमेशा मिलता है राम जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नौनिहाल जो है उनका भविष्य खतरे में है और सबसे बड़ी बात, दूषित पानी पी रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे में उनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, आपने बताया कि संज्ञान विषय है तो बिल्कुल आज ही बात करूंगा, मेरे संज्ञान में नहीं था। अगर ऐसी कोई विषय है तो मैं तुरंत कार्रवाई के लिए उनको मैं कहूंगा, उससे आग्रह करूंगा कि वहाँ पर व्यवस्था सुधारें। आप किस तरह की कार्रवाई वहां पर करेंगे? क्योंकि देखिए तस्वीरों में साफ दिख रहा है जो बच्चे हैं वो दूषित पानी पी रहे हैं, ठीक है, और जहां पर उनकी क्लास लग रही है वो फर्श भी पूरे टूटे फूटे पड़े हुए और मवेशियों का वहां पर डेरा लगा हुआ है। अब ऐसे में बच्चे क्या पढ़ेंगे? और सबसे बड़ी बात, जो मूलभूत चीज होती है पढ़ाई की किताबें, वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही, कैसे उनका भविष्य संवरेगा? तो बात करूंगा, बोला ना कि मुझे जानकारी नहीं थी, जानकारी आई है तो मैं आज ही बात करूंगा और अपने संबंधित जो विधायक हैं उनसे भी चर्चा करूंगा कि आप इसको दिखवाइए क्या विषय है। राम जी, आप जुड़े रहिए, हमारे संवाददाता मनोज जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, यहाँ पर क्या क्या और अनियमितता है, जरा बताइए। तो से बता दें कि सिंगरौली जिला एक ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे तमाम कंपनियां, इंडस्ट्रियां मौजूद है। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिले में कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और इसका खामियाजा जो है जनता के साथ साथ बच्चे भी भुगत रहे हैं। हालांकि जब न्यूज आवर की टीम पड़ताल का जो बदहाल है स्थिति, कहीं न कहीं बच्चे पानी दूषित पी रहे हैं और उसके साथ साथ टूटे फूटे फर्श पर भी बैठने के लिए मजबूर है। हालांकि भाजपा सरकार
तमाम जो है बात करती है और सुविधा उपलब्ध हो भी पाती है, लेकिन जो जिले में बैठे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी वजह से सुविधा से लोग चाहेंगे। हमारे साथ वंचित जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह जुड़ चुके हैं। एसबी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे एसबी सिंह से, हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। आपको आवाज पहुंच पा रही है एसबी सिंह जी? ठीक है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे एसबी सिंह से। मनोज, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर जिला अध्यक्ष का कहना है कि हमारे संज्ञान में मामला आज आया है, इससे पहले हमें पता नहीं था। आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि से बात की, और अभी आपने चितरंगी की बात की थी कि इससे पहले भी शिक्षा विभाग जो है वो शर्मसार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मामला आज हमारे संज्ञान में आया है। जिस तरह से जिला अध्यक्ष ने कहा, बिल्कुल सही कहा, उनके संज्ञान में मामला आज हमारे न्यूज आवर के माध्यम से गया है। इसके पहले जो चितरंगी में हुआ था, ये कहीं न कहीं भाजपा के सारे संगठन पदाधिकारी से लेकर प्रशासन तक के मामला जो संज्ञान में गया है कि शिक्षा विभाग का जो पोल खुला है कोतवाली पुलिस। मनोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बोले मनोज जी रूबी जी मनोज बोलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, अब आवाज आपकी प्रॉपर तरीके से आ रही है। जी बताएं, वहां पर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें, जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, आप सारी परेशानियां बताइए। उनका कहना है कि साफ तौर पर जांच की जाएगी और इस पर कार्रवाई होगी। देखिए, इसके पहले भी जिला अध्यक्ष ने न्यूज आवर के टीम पे जुड़े हुए थे, न्यूज आवर से जुड़े हुए थे, और कहीं न कहीं न्यूज आवर से जुड़ने के बाद उन्होंने निदान दिलाया है। इस बात को मैं भी सहमत हूं, लेकिन इसके पहले जो है कि चितरंगी की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग शर्मसार हुआ है। जो जिले के शिक्षा अधिकारी हैं उनके ऊपर अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि जिम्मेदार शिक्षा अधिकारी होते हैं, बिना उनके मॉनिटरिंग, किस तरह उनकी मॉनिटरिंग है कि उनके मॉनिटरिंग से चलते एक शिक्षा विभाग का जो शिक्षक है वो पुस्तक बेचता है और कोतवाली पुलिस उस ट्रक को पकड़ता है, उन्हें आरोपी बनाता है। अब रही बात देवसर विधानसभा की, तो ढोड़ी टोला का जो स्कूल है वहां पे बच्चे दूषित पानी पी रहे हैं और टूटे फूटे फर्श में बैठे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे के साथ साथ हम भी दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। अगर ये मामला जिला अध्यक्ष के संज्ञान में जा रहा है तो आशा करता हूं कि इस मामले पर निदान दिलाए। बिल्कुल मनोज। रामसिमरन जी, न्यूज आवर की पूरी टीम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि इस मुद्दे पर आवाज जरूर उठाइए और जो दोषी पाए गए हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर कीजिए, ऐसी आशा हमारी आपसे है। जी रामसिमरन जी, चलिए, रामसिमरन जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। मनोज, उनका कहना है कि आज हमारे आपके माध्यम से संज्ञान में बात आई है और इस पर जांच की जाएगी। देखिए, जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठता है, जब भी अधिकारियों से बात होती है, तो अधिकारियों का मैं ये नहीं कह रही कि हर अधिकारी का कहना और हर अधिकारी झूठ बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर यही कहने में बात आती है कि आपके माध्यम से आज हमें पता चला है, कार्रवाई की जाएगी और एक आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इन आश्वासन जो है उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए, कोई पहला ऐसा समस्या नहीं है जी बिल्कुल, जिले में जनप्रतिनिधियों को ना दिखता हो, प्रशासन को ना दिखता हो, ये सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है। तमाम ऐसी मुद्दा है जो जिले में अभी भी मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग बिल्कुल जिले में शर्मसार हो चुका है और शिक्षा विभाग का जो हमने कहा, जिस तरह एसबी सिंह जिला शिक्षा अधिकारी है, उन्होंने न्यूज आवर का जैसे ही फोन सुना होगा पहले ही कट कर दिया होगा, क्योंकि इसके पहले भी न्यूज आवर ने इनका पोल खोल दिया है। इस वजह से न्यूज आवर के टीम के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। यही खामियाजा है कि जिले में शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। अब प्रशासन को ये देखना होगा कि शिक्षा विभाग किस कदर चले, और जिस तरह बेहतर शिक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री, लेकिन सिंगरौली जिले में बेहतर शिक्षा तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहाँ पे दुर्लभ स्थिति जरूर है। मनोज, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है वो यहाँ पर अंधकार में। लेकिन एक बात और एक सवाल यहाँ पर मनोज ये बनता है, क्या हालात ऐसे ही बने रहेंगे? बच्चों को ऐसे ही दूषित पानी पीना पड़ेगा? मतलब क्या लगता है आपको, हालात यहाँ पर सुधरेंगे या कुछ कार्रवाई होगी क्या? देखिए, हालात तो अभी जस की तस है। ये खबर करीब 4 दिन पहले चल चुकी है न्यूज आवर में, इसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन नहीं जागा है। सिर्फ मेरा जिला कलेक्टर से औपचारिक बातें हुई हैं, उनके द्वारा ही कहा गया था कि मैं
आपके द्वारा ये मुझे संज्ञान में मामला आया है, मैं जल्द इसका निराकरण करूंगा। आपकी जिला कलेक्टर से मनोज हुआ। बात हुई थी, औपचारिक तौर पर आपकी बात हुई थी, ठीक है, उन्होंने उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की, लेकिन कम से कम अगर उनको कार्रवाई करना होता तो 2 से 4 दिन इस खबर को हो चुके हैं, वो कम से कम जायजा लेने तो पहुंचते वहां पर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जायजा लेना उन्हें पहुंचना चाहिए, जायजा लेने नहीं पहुंचे हैं। कहीं न कहीं सवाल प्रशासन पे भी खड़े हो रहे हैं और उनके साथ साथ जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और मंडल जिलाध्यक्षों पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जनता चुनती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, लेकिन जो जनता का मूलभूत मुद्दा है, जो बच्चे शिक्षा पा सके वो शिक्षा नहीं मिल रहा है। ये कहीं न कहीं प्रशासन के साथ साथ उन जनप्रतिनिधियों के भी गाल पर तमाचा है कि वो आ जाए। अगर बदहाल स्थिति देख रहा है तो देवसर विधानसभा के ढोड़ी टोला संकुल कुमिया में आकर शिक्षा का बदहाल स्थिति देखे कि स्कूलों में किस तरह से बच्चे अपने अध्ययन कर रहे हैं और किस तरह से टूटे फूटे फर्श पर पढ़ने के लिए मजबूर है, साथ ही साथ दूषित पानी पीने को भी मजबूर है। बिल्कुल मनोज, ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी शिक्षा बदहाली के ऐसे कई मामले आ चुके हैं और अभी आधे घंटे से हम जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ की टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी सामने आकर जवाब देने को तैयार नहीं है। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर इस पर काम नहीं किया जा रहा। बच्चों को शिक्षा दी जाती है सिर्फ कागजों में, फला स्कूल यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इतनी किताबें बांटी जा रही हैं, यहाँ पर मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इसकी खाना पूर्ति की जा रही है। हकीकत आपके सामने है। देखिए रूबी जी, आपको बता दें कि प्रशासन डरा हुआ है, क्योंकि प्रशासन इस चीज को जानता है कि हमारी कहीं पोल न खुल जाए। पोल खुलने के साथ साथ वो इस तरह डरा है कि जो भी स्थिति है, हालांकि न्यूज आवर एक ऐसा चैनल है जो कि डंके की चोट पे बात करता है और सारा जो भी सिस्टम सरकार का और प्रशासन का है खुले चुनौती के साथ दिखाता है और दिखाता रहेगा। तो ये स्थिति जो आपको मैंने अपने दर्शकों को दिखाया है, तो कहीं न कहीं एक अपने आप में भयावह है। मनोज, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और आप चुप मत बैठिएगा, आपने खबर उठाई है, हमें आश्वासन मिला है, हालांकि हमें समय अवधि तो नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जांच करवाएंगे। आप इस मुद्दे पर पूरी नजर बनाए रखिएगा। अगर ये मुद्दा नहीं उठता है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो दोबारा आप इस पर आवाज उठाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के सिंगरौली की, जहां पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो बदहाल है। बच्चों को, जो देश का भविष्य कहे जाते हैं, नौनिहालों का जो जीवन है वो यहाँ पर अंधकार में जा रहा है, पढ़ाई अंधकार में जा रही है। यहाँ पर जो बच्चों को स्कूल की तरफ से, सरकार की तरफ से जो किताबें बांटी जाती हैं, उसका कहीं ना कहीं उन किताबों को बेचा जा रहा है कबाड़ में, और जो पैसा आ रहा है उसका बंदरबाट किया जा रहा है। यहाँ तक कि बच्चे जो हैं वो दूषित पानी पीने को मजबूर है। हमारे न्यूज़ आवर के संवाददाता ने इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने बात की थी जिलाधिकारी से, जिनका कहना था कि मामला आपके द्वारा संज्ञान में आया, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, मुद्दा हमने उठा दिया है, लेकिन कार्रवाई करना नहीं करना उनके हाथ में है, और ये कार्रवाई कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।